नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। हाल ही के दिनों में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एक न्यूज़ देखने को मिल रही है कि कनाडा में बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई है गर्मी की वजह से। तो आखिर कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में देखेंगे कि आखिर कनाडा में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, जबकि कनाडा भी ठंडे देशों में से आता है और वहाँ पर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, उसके पीछे कारण क्या है। उसमें से एक शब्दावली का नाम आ रहा है जिसमें बात की जा रही हीट डोम। तो आखिर हीट डोम क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि कनाडा के बारे में कि आखिर यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ने के पीछे कारण क्या है उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कनाडा के बारे में और देखेंगे हीट डोम के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं उनको आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, मैं ग्लोब के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप देख रहे हैं ये आपको पृथ्वी दिख रही है। पृथ्वी में जब आप देखेंगे ग्लोब मतलब, तो इसमें जब आप देखेंगे तो आप जान रहे हैं कि ये आपको देखिए जो पृथ्वी घूर्णन करती वो यहाँ से इस तरीके से घूर्णन करती, बिल्कुल लंबाई पे 90 डिग्री पे ना होकर के 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। झुके होने के पीछे क्या कारण यही है, आप जान रहे हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो उत्तरायण और दक्षिणायन की अवस्था में जून के महीने में सूरज होता है वो कर्क रेखा पर, और जब हम देखेंगे दिसंबर के महीने में सूरज मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। चूँकि इस समय महीना चल रहा है जून का जुलाई शुरू हो गई, लेकिन चूंकि सूर्य क्या उत्तरायण की स्थिति में जब हम देखेंगे तो इस समय सूरज कहाँ है, लगभग कर्क रेखा के पास में करीब लंबवत चमक रहा होगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है। तो इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मियों के दिन है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जब आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तब आपको यहाँ पर सर्दी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या सर्दी वगैरह इसमें चल रही है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही है। लेकिन चूंकि लंबवत किरणें सीधे डायरेक्ट उत्तरी देशों में, अर्थात तो जहाँ पर कनाडा हो गया या फिर आप यहाँ पर और भी जब मैप में देखेंगे तो यूरोप में सीधी किरणें ना पड़ने की वजह से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और एक कह सकते हैं टेम्परेचर नॉर्मल सा बना रहता है यहाँ पर। लेकिन हाल ही के दिनों में जब देखने को आ रहा है कि कनाडा में, जबकि कनाडा को जब आप देखेंगे तो कनाडा पे सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी कभी भी। कनाडा पे देखेंगे तो क्योंकि सूरज यहाँ तक तो चमकेगा लेकिन कनाडा तक नहीं पहुँचेगा। देखिए ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैप के जरिए ये थोड़ा सा समझते तो आपको और चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं, जब कोई जान रहे हैं कि जब इस समय जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है जून का महीना। जून के महीने में सूरज क्या है उत्तरायण की स्थिति में रहता है, तो ये कर्क रेखा पर चमकता है, अर्थात कैंसर पे चमकता है। लेकिन इसके जब कनाडा यहाँ पर है, सूरज यहीं पर चमक रहा है, तो आखिर ये जो इतनी दूरी पर यहाँ पर टेम्परेचर 49.6 आखिर कैसे चला गया, डिग्री सेल्सियस कैसे चला गया, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर कभी इतना पहुँचा नहीं था। कहते थे कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 45 के आसपास तक पहुँचा था, लेकिन इतना कभी नहीं पहुँचा था, रिकॉर्ड टूट गया। इसके पीछे कारण क्या है, जो कारण बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया हीट डोम की बात की जा रही, हीट डोम। तो आखिर हीट डोम क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कनाडा का शहर है लेटन, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, उसी पर ये शहर स्थित है, उसी में ये शहर स्थित है। और ये देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर के तट के किनारे स्थित ये प्रांत है, ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा से ये मतलब यूएसए से ये सीमा बनाता है, उसको आप याद रखिएगा, यूएसए से सीमा बना रहा है। आइए थोड़ा समझते हैं आखिर एक ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ऐसा जो पेपर वगैरह में जो दिया जा रहा है वो कहते हैं जो विश्व मौसम संगठन है IMO जो है, वो जो मैड्रिड में जिसका मुख्यालय स्थित है, उसके जरिए एक बात कही गई है, उसमें बताया जा रहा है कि हीट डोम वगैरह बन रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आखिर हीट डोम कैसे बनता है ये उसको हम समझते हैं। दरअसल बता दें कि जो ये जो प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, इसको आप प्रशांत महासागर समझ लीजिए। ये जो समुद्र दिख रहे हैं इसको प्रशांत महासागर समझ लीजिए, और जो ये वाला हिस्सा है ब्रिटिश कोलंबिया के आसपास का, वो ये नगर समझ लीजिए। इसको आप मैंने इस तरीके से क्षैतिज रूप से रख दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रशांत महासागर, और ये आपको दिख रहा है ये आसपास का, ये समझ लीजिए ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में, तो आपको इससे समझने के लिए आपको क्षैतिज रूप से समझना पड़ेगा। ये देखते हैं कि स्थिति कैसे बनती है। दरअसल बता दूं कि जो समुद्र का पानी है, समुद्र जो होता है वो देरी से गर्म होता है और देरी में ठंडा होता है। ये भी आप जान रहे हैं, कॉन्सेप्ट है, जान ही रहे कि पानी देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होता है। यहाँ पर एक जलधारा चलती है जिसका नाम है, आप जान रहे हैं कि यहाँ से इस तरीके से एक जलधारा चलती है जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले इधर जो होती है इसको बोलते हैं क्यूरेसियो। क्यूरेसियो ही यहाँ पर क्यूराइल वगैरह भी, लेकिन हम चूंकि जलधारा नहीं बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी की हम चर्चा करेंगे। क्यूरेसियो ही आगे चल करके जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अलास्का के पास में, चूंकि ये गर्म जलधारा ही है, क्यूरेसियो जो चलती है ये आपको दिख रहा है अलास्का,
और ये अलास्का की जलधारा, आगे चल करके इसको बोलते हैं अलास्का की जलधारा। अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा कर देती, कहाँ पर, प्रशांत महासागर के किस किनारे पर, पूर्वी किनारे पर। प्रशांत महासागर ये पूरा यहाँ तक है ना, तो इसका पूर्वी किनारा ये है, यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा कर देती है। और अर्थात जो समुद्र का पानी जब गर्म हो जाता है तो पानी के गर्म होने की वजह से क्या होती है कि जो समुद्र का पानी गर्म होगी तो उसके ऊपर जो हवा होगी वो भी गर्म होगी। तो जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो समुद्र के पानी, जब यहाँ का पानी गर्म हुआ तो जब यहाँ का पानी जब गर्म हो जाता है तो पानी के गर्म होने से वहाँ पर कन्वेक्शन करंट अर्थात संवहनी धाराएं ऊपर की ओर उठती हैं। धारा मतलब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। चूँकि जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर की ओर जब उठेंगी, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर समुद्र में क्या हुआ, एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ। लो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो कन्वेक्शन करंट मैंने ऊपर की ओर उठाया है ये ऊपर की ओर जाती हैं। लेकिन चूँकि ऊपर की ओर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जेट पौने वगैरह चल रही होती हैं, जेट पौने। तो जेट पौने क्या है, जो ये कन्वेक्शन करंट जो ऊपर की ओर उठ रही हैं इनको ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देती हैं। ये यहाँ पर चूँकि कहते हैं हाई प्रेशर की बेल्ट है और इस वजह से क्या होती है, ऊपर की ओर जब इनको जाने नहीं देती हैं तो ये जो कन्वेक्शन करंट है ये घूम जाती हैं और ये कह सकते हैं गुम्बदनुमा संरचना में, अर्थात ये जो इसी में फंस जाती हैं और ये कुछ इस तरीके से चलती हैं। और पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है अर्थात ब्रिटिश कोलंबिया के पास का हिस्सा, अर्थात मतलब कि यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठी और ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ऊपर की ओर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जेट पौने चल रही हैं और जेट पौने चलने की वजह से क्या होती है, ये इनको ऊपर ब्लॉक कर देती है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर की ओर ब्लॉक हो जाती है, ऊपर ये जा नहीं सकती। इस वजह से क्या होती है, यहाँ पर एक लू के जैसी कंडीशन बन जाती है, लू चलने लगती है और ये पौने इसी में ही क्या हो जाती है, चलने लग जाती है, इस तरफ मुड़ जाती है, शहर की ओर मुड़ जाती है। इसी वजह से ये टेम्परेचर क्या है, शहर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनके 100 पहुँच नहीं पाती, इसलिए बारिश वगैरह ज़्यादा होती भी नहीं है। तो अब ये समझ लीजिएगा कि ये क्या है कि शहर की तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन आखिर ये क्या यहीं पर ही हो रहा है और कहीं क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे कार्ड एक कैलिफोर्निया भी आप कह सकते हैं कि ये भी थोड़ा गर्म वाला एरिया है। यहाँ पर भी कह सकते हैं, यहाँ से भी संवहनी धाराएं वगैरह उठती हैं। और ये चूँकि मैंने एयर प्रेशर बेल्ट जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से भी क्या होती है, एक जो बेल्ट है वो ऊपर की, यहाँ पर आप देखेंगे एयर प्रेशर बेल्ट यहाँ पर भी काम करती है। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये हो गया, बात हो गई शहर में जो यहाँ पर गर्म हवाएं चलने लगी। लेकिन शहर की क्या कंडीशन है उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि शहर की कंडीशन कैसी है। शहर में भी तो कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही होंगी, पूरा उत्तरदायी समुद्र थोड़े ही है, कुछ थोड़ा बहुत उत्तरदायी तो शहरों का भी होगा। तो शहर को भी देख लेते हैं आखिर ऐसा क्यों है। शहर में जब आप देखेंगे तो शहर में आपको देखने को मिलेगा एक बहुमंजिला इमारतें भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने ये बना रखी है, बहुमंजिला इमारतें भी आपको देखने को मिलेगी। अर्थात कह सकते हैं जो समुंदर है वो तो है ही, लेकिन बगल में जो आप देखेंगे बहुमंजिला इमारतें भी कंक्रीट के जंगल की जैसे काम करती हैं। यहाँ पर जैसे ही सूरज की किरणें वगैरह पड़ती हैं, खूब गर्मी वगैरह क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हीट निकलती है और हीट वेव चलने लग जाती हैं। तो गर्मी, एक तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम रहते हैं, काट पीट के बराबर कर दिया गया और उनकी जगह पर क्या कर दिया गया, खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। और वहीं पे पता चला कारखाना वगैरह भी यहीं पर आप देखेंगे, यूएसए में भी खूब कारखाने, ब्रिटिश कोलंबिया में भी आपको कारखाने वगैरह दिखेंगे। इधर यहाँ पे सिएटल वगैरह तो खूब कारखाने यहाँ भी देखने को मिलते हैं। खैर हम कारखानों की बात मुख्य रूप से किसी पर्टिकुलर प्लेस की नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब कारखाने वगैरह चलते हैं तो इनमें भी क्या होता है, धुआं वगैरह खूब उठता है। और धुआं वगैरह उठता है, धुएं के साथ साथ में देखेंगे बहुत सी ऐसी गैसें वगैरह ऐसी उड़ जाती हैं, ऐसी गैसें निकलती हैं कि जो आगे चल करके वायुमंडल में फैल जाती हैं। जो वायुमंडल में फैलती हैं तो उनकी विजिबिलिटी बहुत कम कर देती हैं। और विजिबिलिटी कम करने का मतलब मेरा कहने का यही है कि आप जब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये ऊपर की ओर जो सूरज, मान लीजिए यहाँ पर कहीं सन है, सूरज, तो जो सूरज की किरणें आती हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देती हैं। क्या होती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। और आती भी ऐसा नहीं कि नहीं आ पाती, जो सूरज की, क्योंकि शॉर्ट वेव होती है थोड़ी बहुत आती भी हैं, यहाँ पे आ जाती है, लेकिन जो लॉन्ग वेव है वो जा नहीं पाती। ग्रीन हाउस इफेक्ट के जैसी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। और आप इस समय अपने आसपास पे नॉर्थ इंडिया में अगर जो आप रह रहे होंगे तो आप बाहर धूप में निकल के इसमें देखेगा तो आपको धूप में तेज़ी नहीं दिखेगी। आप देखेंगे तो धूप वगैरह आपको नहीं दिखेगी, गर्मी बिल्कुल चरम पे है। यहाँ भी जैसे देखेंगे गर्मी बिल्कुल चरम पे है, खूब उमस भरी गर्मी चल रही है, उमस भी खूब हो रही है और गर्मी खूब हो रही है। लेकिन आप जब सूरज की ओर देखेंगे तो सूरज आपको धुंधला दिखेगा। उसके पीछे कारण यही है कि सूरज का धुंधला दिखने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक हीट आइलैंड के जैसी कंडीशन बन जाती है यहाँ पर। और एक कह सकते हैं कि हीट आइलैंड कह लीजिए या फिर कह लीजिए पोल्यूशन आइलैंड कह लीजिए। अर्थात यहाँ पर एक ऐसा बन जाता है कि एक धुंध सी छाई रहती है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के पीछे मैंने देखा था, एक पेपर में एक जगह निकला हुआ था, किसी वैज्ञानिक का कहना था और उनका मानना था कि बिल्कुल कंडीशन जो आप देखेंगे तो किसके जैसी होती है। जैसे मान लीजिए ये सन है,
सन है, सन के पास में आप देखेंगे तो सबसे पहले पड़ता है बुध, बुध के बाद देखेंगे तो शुक्र है, शुक्र है। तो शुक्र के टेम्परेचर से तुलना करने के लिए बता रहे थे, उनका कहना था कि जब शुक्र को आप देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन यहाँ पर मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये तापांतर यहाँ पे बहुत कम है, ये जितनी एनर्जी इसको मिलती है वो ऑब्जर्व कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी एनर्जी को बाहर जाने नहीं देती है, इसलिए प्रेशर कुकर के जैसी एक दशा यहाँ पर बनने लगती है शुक्र ग्रह में। जबकि पास में बुध है, बुध दिन में तो गर्म होता है, रात में ठंडा हो जाता है, लेकिन शुक्र के साथ ऐसा नहीं होता है। शुक्र जब दिन में गर्म होगा तो रात में भी गर्म रहता है, क्योंकि ये टेम्परेचर उसको बना देता है। इस तरह की कंडीशन यहाँ पे शुक्र की जैसी बनती है, उसी तरीके से यहाँ भी है। हीट डोम क्या करता है, एक गुम्बदनुमा संरचना हो जाती है, यहाँ पर पूरा क्या होता है वायुमंडल कैप्चर कर लेता है इसको, यहाँ की जो गर्मी को कैप्चर कर लेता है, इसलिए आसपास के टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और पूरा एरिया जो है वो गर्म हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी वजह से आप देखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह में ये सब कंडीशन बनती है। इसके पीछे कारण क्या है, कारणों में एक तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट डोम वगैरह बनते हैं और हीट डोम से बात हीट डोम की नहीं करेंगे, हीट वेव की करेंगे। हीट वेव वगैरह पे उठती हैं और जब जलवायु परिवर्तन होगा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब गैसें बढ़ेंगी और उसकी वजह से क्या होगा कि ऐसी कंडीशन बनेगी कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाएगी, इसलिए कनाडा जल रहा है। और चूँकि उसमें भी कह सकते हैं कि कहते हैं ना जले में नमक डाल देना, उसी तरीके से सूरज उत्तरायण में भी है। खैर स्थिति तभी बनेगी जब सूरज उत्तरायण की स्थिति में होगा, ITCZ का क्षेत्र वगैरह बनेगा और यहाँ पर भी देखेंगे तो मरुस्थल वगैरह है तो और खिसक जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर स्थिति बनती है। और बात सिर्फ यहीं की नहीं है कि ये मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, बात आप दिल्ली की लीजिए। इन दिनों में दिल्ली में भी खूब तेज़ी से गर्मी, दिल्ली ले लीजिए, नॉर्थ इंडिया में आप कहीं किसी भी शहर में ले लीजिए, हर जगह गर्मी खूब अपने चरम पर है। तो उसके पीछे कारण ये हीट वेव बताया जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वो एक जब बारिश वगैरह होगी और टेम्परेचर थोड़ा सा बदलेगा तो ये सब चीज़ें, ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही मौसम थोड़ा खुलेगा और ये सब चीज़ें 1-2 हफ्ते बाद ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और ये हवा वगैरह सब ये फिर एक जैसी हो जाएंगी। ये स्थिति बनी है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल के तौर पर जेट पौने ऊपर हैं, ये उनको जाने नहीं देती हैं, इस वजह से यहाँ पर हो रहा है। अब इसके पीछे आप तर्क क्या दे सकते हैं कि आखिर से बचने के लिए जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति बन रही है, इसके बचाव के पीछे कारण क्या है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें। तो आप बिल्कुल वही शब्द लिख सकते हैं जो आप जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लिखते आए हैं। वनीकरण, जैसे वनों को काटा जा रहा है, देखिए एक वृक्ष काट के एक पेड़ लगाने में बहुत अंतर होता है। जो पेड़ तैयार होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको काट के वहाँ पे छोटा सा पेड़ लगा देने से काम नहीं चलने वाला है। जब शहरों को जब इस तरीके से कंक्रीट के जब जंगल बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए आप देखेंगे शहरों में स्थिति ऐसी बनती है कि शहरों में जो कंक्रीट के जो कह सकते हैं रोड वगैरह वो भी गर्म है और बाकी बिल्डिंग वगैरह वो भी गर्म है, सब कुछ गर्म है। जब सब कुछ गर्म है तो यहाँ से भी हीट वेव अपने आप में ही ऊपर उठने लगती हैं। जब ये शहरों से जब हीट वेव अपने आप ऊपर उठती हैं तो यहीं पर गोल गोल चक्कर काटती रहती हैं, बाहर जा नहीं पाती हैं, इसी के अंदर घूमती रहती हैं। ऊपर धुंध सी छाई रहती, धूम कोहरे के जैसे धुंध सी जब छाई रहती तो वो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। उसी में कहीं अगल बगल छोटा मोटा तालाब हो गया तो वहाँ से नमी लिया और खूब क्या हुआ, उमस भी खूब फैल गई। पता चला यहाँ पे थोड़े दिन पहले बारिश हुई, बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी वजह से भी ऐसी कंडीशन बन जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेन आपको यही याद रखना है कि जो समुंदर है, समंदर अर्थात जो ये प्रशांत महासागर का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से कन्वेक्शन करंट ऊपर की ओर उठी। कन्वेक्शन करंट जब ऊपर की ओर उठी, ऊपर जेट पौने ने उनको ऊपर जाने से रोका। जब उनको रोका तो वहीं पर एक सर्किल सा बन गया, यहाँ पर देखिए साइकिल से बन गई और यहाँ पे एक गुम्मद का नुमा, कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से स्थिति बन जाती है, यहाँ पर उनको कैप्चर कर लेती है। इस वजह से इसको जो बोलते हैं वो हीट डोम की संज्ञा दी जाती है। तो समझ में आया आपको कि नहीं आया, हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी किसी दिन चर्चा करेंगे कनाडा वगैरह की, एक नए सिरे से चर्चा होगी जब हम विश्व भूगोल की शुरुआत एक नए सिरे जब करेंगे तब एक कनाडा वगैरह ये सब हडसन की खाड़ी और ये सब हम आगे चल करके आपको बताएंगे और भी अच्छे से। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।